हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे बीजे बैच के माध्यम से हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम लोग नया सिलेबस जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से हम लोग जितने सारे चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछले वाले सिलेबस में मतलब पुराने सिलेबस में बहुत सारे ऐसे प्रश्नावली थे जिनका मतलब जो प्रश्नावली पहले थी और अब जो है इस नए वाले सिलेबस में वो प्रश्नावलियां नहीं है। तो हम लोग अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जुड़िए हमारे बीजे बैच से और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रफ पेन कॉपी लेकर के और अपना एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए जिसमें प्रश्नावली 5.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं अपने कॉपी पे जहां पर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे जहां पे हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी को हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.1 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले समांतर श्रेणी होता क्या है, श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद से जो चैप्टर 5 है उसमें जितने सारे प्रश्नावली हैं उसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक समझेंगे। तो चलिए बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि गणित में जब हम किसी संख्या को किसी खास नियम के तहत एक लाइन में लिखते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे कि कोई भी मतलब नंबर है, कोई भी संख्याएं हैं, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी संख्याएं हैं उसको हम लोग किस एक क्रम में लिखते हैं, एक रूल के हिसाब से लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि अगर कोई नियम नहीं है तो वह केवल नंबर का ग्रुप है। यानी कोई संख्या है उसमें कोई नियम नहीं लगा है कि मतलब इसके बाद से क्या आएगा उसके बाद से क्या आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है तो क्या है, वो एक ग्रुप है। क्या है, नंबरों का एक ग्रुप है। लेकिन अगर वहीं पे अगर उस संख्याओं का कोई एक फिक्स पैटर्न है या फिर कोई फिक्स एक नियम है तो क्या होगा, हमारा श्रेणी होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया। श्रेणी क्या है, नंबरों को एक लाइन में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। तो श्रेणी में भी श्रेणी उसको किसको श्रेणी बोलेंगे, उसको श्रेणी बोलेंगे जिसको हम लोग लाइन में लिखेंगे तो एक वो नियम को पालन करना चाहिए तो हमारा श्रेणी होगा। अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहा है तो बस एक नंबर का एक ग्रुप है। ठीक है, बाकी वो श्रेणी नहीं है। चलिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 5 में देखिए 5 के बाद से आया 7, 7 के बाद से 9, 9 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, 13 के बाद से 15। तो देखिए सब में 2 प्लस हो जा रहा है। देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 है, इसमें +2 है। 9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 में +2 करेंगे तो 15। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो एक नियम बन गया कि सब में अगर मतलब आगे वाली संख्या चाहिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। तो 2 जोड़ते जाएंगे और नई संख्या हमारी प्राप्त होती जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा समान मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रेणी है, ये हमारा श्रेणी है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दिया है 9, 9 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, मतलब 9 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। देखिए पहले हम 6 जोड़ रहे हैं, कभी 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 जोड़ रहे हैं, कभी 5 जोड़ रहे हैं, कभी 4 जोड़ रहे हैं, कभी 4 जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक कोई श्रेणी नहीं होगा क्योंकि ये किसी नियम को पालन नहीं कर रहा है। अगर कोई फिक्स पैटर्न होता है कि यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 6 जोड़ रहे हैं, इसमें भी छोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, या फिर इसमें 6 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, फिर 6, फिर 3, फिर 6, फिर 3, तो ये भी एक श्रेणी हो सकता है क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संख्याओं का ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संख्याओं का ग्रुप हो जाएगा।
ठीक है। और श्रेणी, अगर इसको हम बोले कि श्रेणी होगा कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए श्रेणी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, और हमें जो कक्षा 10 है, मतलब हमें जो है सिर्फ समांतर श्रेणी ही पढ़ना है, ठीक है। जब हम लोग क्लास 10 में हैं और हम जब 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी भी पढ़ना होगा। लेकिन हम क्लास 10th में हैं तो हमें सिर्फ समांतर श्रेणी से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा जान लेंगे ये होते क्या है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी, समांतर, समान अंतर। देखिए समांतर श्रेणी को अगर तोड़ेंगे तो इसमें लिखेगा, आपको निकलेगा कि समान श्रेणी, समान अंतर, यानी कि ऐसा कोई श्रेणी हो, ऐसी कोई श्रेणी हो जिसके बीच का अंतर समान हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2, 15 में से 13 घटाएंगे 2, यानी कि सबका अंतर कितना है, 2 है। तो अगर इस प्रकार की कोई संख्या है या फिर श्रेणी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसको हम लोग एपी से दर्शाते हैं। ए का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए हम लोग इसको एपी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वह संख्या है जिसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, मतलब जो अंतर होना चाहिए दो पदों के बीच में, यानी दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है, मतलब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है गुण उत्तर, गुण उत्तर यानी गुणा, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक समान संख्या से गुणा किया जाता हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी समान संख्या से गुणा की जा रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं जीपी। जी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होता है, ये जो होता है ये समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। यानी अगर समांतर श्रेणी को ही, अगर कोई सीरीज है, मतलब कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 मतलब बट्टा में लिख देते हैं, तो हमारा क्या होता है, हरात्मक श्रेणी होता है, ठीक है। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी जो होता है, श्रेणी वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग जानेंगे तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसा अभी पीछे मैंने बताया था, जो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो सार्वंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सीरीज दिख रही होगी आपको कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 14 16 ऐसा कर आगे बढ़ते हुए जा रही है। तो देखिए इसमें लिखा है कि ऐसी संख्या सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। तो ये जो 2 है, 2 से 4 कैसे मिलेगा, अगली संख्या कैसे मिलेंगी, तो इसमें प्लस हम 2 कर देंगे। 4 से 6 कैसे मिलेगा, इसमें प्लस 2 कर देंगे। 6 से 8 कैसे मिलेगा, प्लस 2 कर देंगे। 8 से 10 कैसे मिलेगा, प्लस 2 कर देंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ में दो ऐड हो जा रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ ये वाली संख्या, इसके आगे 16 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आप बोलेंगे 18। क्यों, क्योंकि 16 में जब 2 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। मैं बोलूँ 18 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो प्लस 2 कर देंगे, तो 18 2 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते जो क्या हो जाएंगे हम लोग जितना पद लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी में कुछ टर्म है उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो सवाल होंगे उसको हल करना शुरू कर देंगे। पहला इसमें टर्म दिया है प्रथम पद। पहला पद क्या होता है, तो किसी भी श्रेणी का जो पहला पद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी का सबसे पहली संख्या वो क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसको, स्मॉल ए से। ये कुछ तरीका होता है, आप लोग को बस देख लेना है कि कैसे किसको क्या दर्शाते हैं और किसका मतलब क्या होता है, ठीक। बाकी हम लोग जब सवाल आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। दूसरा इसमें टर्म है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। ये तो पहचान ही यही है, समांतर श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें दो पदों के बीच का अंतर है, यानी कि जो सार्व अंतर है वो हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सार्व अंतर जो है उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, यानी कि डी का मतलब क्या है, 2 लगातार पदों का अंतर, सार्व अंतर। तो कैसे, जैसे ये है हमारा क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 A7 A8 A9। तो इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें, किसी को भी लगातार 2 लगातार पदों का अंतर सार्व अंतर होता है। तो किसी 2 पदों लगातार पदों का, जैसे 12 है, 12 में से क्या है 14, 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2। अब ये नहीं करेंगे कि 12 में से घटा देंगे 2, ऐसा नहीं करना है। 12 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या है 10, इसको घटाएंगे। 10 के पीछे वाली जस्ट संख्या क्या है 8, तो 8 को घटाएंगे। ये नहीं कि 10 में से घटा दिए 4, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लगातार
लगातार समझते हैं ना कि जैसे उसके बाद वाला चाहे उसके पीछे वाला तो लगातार होता है। तो A2 में से अगर A1 घटाएंगे या फिर A3 में से A2 घटाएंगे या फिर A5 में से A4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। किसी कोई भी दो लगातार संख्या को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। देखिए A2 का मतलब क्या है, ये 4 है। 4 में से A1 का मतलब मान है 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा बराबर। A3 कौन सा है, 6 है, और A2 कितना है, ये वाला। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। देखिए सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, सारवंत, तो इसको D बोलते हैं। अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं AN से डिनोट करेंगे, मतलब A4 ये जो पद है वो, और N for एन टर्म। तो श्रेणी का सबसे आखिरी जो पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। उसको हम दर्शाते हैं AN से। ठीक है, यहां पे देखेंगे AP का व्यापक रूप, जो AP का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 3D, चौथा होता है A प्लस 3D, और पांचवा पद होता है A प्लस 4D, और सातवां छठवां पद होता है A प्लस 5D। ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कोई श्रेणी लिखता हूँ, कोई भी श्रेणी लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 करते हुए ऐसे, मतलब बहुत आगे तक जाएगा। इसमें कितना भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़े हैं, +2, इसमें 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 दो जोड़ते गए हैं। तो अगर हमें D निकालना हो, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ A की, A4 पहला पद, प्रथम पद। A का मतलब क्या है, प्रथम पद। इसमें इस श्रेणी का पहला पद कौन सा है, तो आप लिखेंगे 3 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। D निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर जब निकालेंगे तो हमारा D होता है। तो क्रमागत यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, या फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, यानी कि D2 ऐसा हो गया। तो देखिए जो पहला पद है, अगर मैं बोलूं तुम्हें A पता है D पता है, तो तुम पहला पद लिखो, एक श्रेणी बनाओ। तो श्रेणी कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे A का मतलब क्या है, 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा पद क्या है, दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा होता है A प्लस D। तो A है, देखिए यहाँ पे A प्लस D है ना, तो A का मतलब 3 और D का मतलब है ये, यानी कि 3 + 2। दूसरा पद क्या होता है A प्लस 2D, तो A का मतलब क्या है 3 और प्लस 2D का मतलब क्या है 2, तो पहले इस D का मान दिया 2 और इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर अगला पद क्या होगा, तो A प्लस 3D, तो A का मतलब 3 और 3D का मतलब है, D का मतलब 3 और इसका मतलब है 3, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहला पद दिया है 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। दूसरा पद 5 है ना, तो इसको देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे अगले पद को तो 4 और 3 7, इसको जोड़ेंगे तो 9, यानी कि इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा कौन सा पद है, पहला पद है। ये हमारा कौन सा पद है, दूसरा पद है। यहाँ पे कौन सा पद है, तीसरा पद है। ये कौन सा पद है, चौथा। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ऐसा करके आ रहा है ना। तो आप लोग देखेंगे सब में ए तो है ही, क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। ये तीसरा पद है तो इसमें 2D है। इसमें चौथा पद है तो 3 पद है, 3D है। इसमें छठा पद है तो क्या है, 5D है। यानी कि जौन सा हम लोग पद निकाल रहे हैं उससे एक कम करके D लगा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। देखिए ये 5वां पद है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 है, पद 5वां है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक कम करके और D लगा दे रहे हैं। ये हमारा तीसरा पद है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 में से एक कम करके 2 और इनटू D कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग को n पद निकालना हो, मतलब हमें पता ही नहीं है कौन सा पद निकालना है, जैसे 15वां पद, 20वां पद, 16वां पद, 8वां 9वां पद, 10वां पद, 100वां पद, है ना, 50वां पद, तो हमें पद कितना भी निकालना हो हम निकाल लेंगे। तो जो अगर हम मान लीजिए हमें n पद निकालना हो, वैसे तो 5वां पद 10वां पद हमें पता तो हम मान रख लेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर हमें nवां पद निकालना हो, nवां पद तो हम क्या करेंगे, an बराबर क्या लिखेंगे, an बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी होता है, आपको याद भी कर लेना है और बाकी समझ में आपको आ गया होगा कि ये फार्मूला आया कैसे है। देखिए अगर तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 3 माइनस a,
3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि उससे एक कम करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इससे कम करके एक कम और गुणा कर देना है 3 से। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3, यानी कि 4 में से कम करेंगे, 4 में से कम करके फिर डी से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से हमें an पद निकालना है, nवा पद निकालना है, तो a प्लस तो रहेगा, सब में a प्लस देखिए लिखा है, a प्लस प्लस n माइनस 1, यानी कि nवा पद निकालना है ना, तो n में से एक कम कर देंगे और गुणा कर देंगे d से। अगर तीसरा पद निकालना था तो 3 में से एक कम कर दे 2 और d लगा दिए। उसी प्रकार से अगर n पद निकालना है तो n में से एक कम करके d से गुणा कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मतलब जो फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई सा भी पद निकालना हो, जैसे मान लीजिए पद दिया है यहाँ, इसमें 6 पद है, मैं बोल 10वां पद बताओ, तो अब क्या बताएंगे, a प्लस 10, यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 d हो जाएगा, तो a प्लस 9d होगा वो 10वां पद, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d। ठीक है, चलिए अगर n पदों का योग निकालना हो, अगर n पदों का योग निकालना हो, इसी को हम लोग जो nवां पद है इसी को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, l फॉर l का ये, या फिर l का मतलब लास्ट अंतिम पद, या फिर nवां पद, दोनों बात एक ही है। तो अगर n पदों का योगफल निकालना है, हमें n पदों का योगफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है यस n का मतलब है सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ n नंबर, यानी कि n संख्याओं का योगफल। तो हमारा होता है n बटा 2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको ये क्या करना है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। और वैसे भी हम लोग जब सवाल लगाएंगे, जो भी प्रश्नावली के सवाल जब हम लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो सब सारे मतलब फॉर्मूला हमें याद हो भी जाएंगे। ठीक है, अगर दूसरा इसमें दिया है, दूसरा कि प्रथम और अंतिम पद दिया हो तब, तो अगर अंतिम और प्रथम पद दिया होगा तो क्या हम निकालेंगे, जब हम योग निकालेंगे Sn, तो हम लिखेंगे n/2 a प्लस यल, a मतलब प्रथम पद और यल का मतलब अंतिम पद। प्रथम और अंतिम पद को जोड़ के n से गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, n पदों का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जितने सारे बेसिक हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.1 को हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया है, पहला ही सवाल इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि समांतर श्रेणी है, और क्यों, यानी कि हमें क्या करना है, इसको पहले हमें संख्या के मतलब एक श्रेणी बनाना है और हमें बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है और या नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है, यही हमें बताना है। चलिए यहाँ पर दिया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इसको हमें क्या करना है, श्रेणी में बनाना है। तो देखिए अगर पहला प्रथम, यानी कि अगर A1 कहूँ तो A1 का अगर 1 किलोमीटर जाते हैं आप, प्रथम किलोमीटर जाते हैं, तो उसके लिए कितना रुपये किराया है, तो 15 रुपये किराया है। कितना रुपये, 15 रुपये। और अतिरिक्त जितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हमें 8 रुपये किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो अगर हम दूसरे किलोमीटर तक के लिए जाते हैं, A2 के लिए निकालते हैं, तो 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। दूसरा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 रुपये देने पड़ेंगे। पहले किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 15। अगर दूसरे किलोमीटर चल रहे हैं तो 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 15 प्लस 8 23 हो गया। अगर A3 के लिए जाएंगे तो क्या होगा, 23 रुपये तो देना ही पड़ेगा आपको, प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 31 रुपये। A4 अगर उसके आगे जा रहे हैं तो 31 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 39। अगर A5 अगर उसके और आगे जाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 39 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 16 17 के साथ हासिल, और ये 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम A6 जाते हैं तो इसी प्रकार से ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको श्रेणी के रूप में लिखे हैं तो कितना रुपये लग रहा है, पहले 15, फिर 23, और फिर 31, और फिर 39, फिर 47, और डॉट 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 करके आगे भी ऐसा ही पैसा लगता जाएगा। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी होने के लिए हमने क्या कहा था कि समांतर श्रेणी के लिए जो D है, D का मान है वो हमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो D का मान निकालेंगे। D का मान क्या होता है, A2 माइनस A1, या फिर A4 माइनस A3, यानी कि मतलब आगे वाली संख्या उसे कम कर दो, या फिर यहाँ पे लिख दो A3 माइनस A2, कुछ भी लिखिए, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर होना चाहिए। तो देखिए A2 का मतलब है 23, तो 23 में से घटाएंगे A1 का मतलब है 15, बराबर A4, तो 1 2 3 4, A4 कितना है 39, और माइनस A3 का मतलब है 31,
31। जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8, और 39 में से 31 घटाएंगे तो 8। अब देखिए दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि दोनों का जो डी है, जो डी का मान है सारवंतर, अभी मैंने बताया था कि सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और सारवंतर निकालते कैसे हैं, a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, किसी को घटाओ, संख्या बराबर आनी चाहिए। सारवंतर वो हमेशा बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए। तो ये हम लिखेंगे अतः यह एपी कहिए या फिर समांतर श्रेणी कहिए, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही बताना था कि एपी है और क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि इसका जो डी है, जो डी का मान है वो हमेशा हर जगह बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है और थोड़ा टेढ़ा भी है, दूसरा क्वेश्चन दिया है और इसका थोड़ा मतलब थोड़ा टेढ़ा भी है। चलिए देखिए, ये कह रहा है जबकि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना जो बेलन है उसमें उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन ही तो रहता है, आयतन है तो उसमें से तो निकलता है। तो जो उस बेलन का आयतन है, आयतन उसको हम लोग मान लेते हैं भी मान लेते हैं। तो जो A1 का जो मान होगा, A1 का पहली बार में क्या होगा, तो पहली बार में ये होगा कि टोटल पूरा भी रहेगा। अगर कोई बेलन है तो जो पहला बार होगा तो पूरा का पूरा हवा रहेगा, पूरा का पूरी उसमें हवा रहेगी। जब दूसरी बार हम जाएंगे, दूसरी बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जब दूसरी बार, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। तो शेष हवा कितना है, तो अभी शेष हवा है भी, इसका 1/4 हवा निकाल देता बाहर, तो 1/4 इसी का, यानी कि भी का ही 1/4 क्या करता है, माइनस कर लेता है। तो जब इसको घटाएंगे, जब इसको यहाँ पे मतलब माइनस करेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से एक आएगा 3, और 3/4 भी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब A3 निकालेंगे तो ये क्या होता है, A3 हमारा क्या होगा, तो A3 हमारा होगा, जो संख्या बची है वो, तो कितना बचा है, 3/4 भी में से घटाएंगे प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4, तो शेष हवा इतना है, इसी का 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 3/4 भी का। जब इसको घटाएंगे तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे बाहर सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, वो मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 9/16 भी। आप लोग इसको घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे, 3/4 है तो 3/4 लिख लीजिए, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, तो 3/4 में से 3/16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9/16 भी। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है, हमें चेक करना है, A1 A2 A3 निकल गया, तो हमें जब चेक करना है डी का मान, तो डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1, और या तो A3 माइनस A2। ठीक है, जस्ट उसको पीछे वाला, तो 2 में से 1 घटाएंगे या 3 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे या 5 में से 4 घटाएंगे, इस तरीके से जब इसे हम घटाएंगे तो A2 का मान कितना दिया ये, तो 3/4 भी माइनस A1 का मान कितना है भी, इक्वल टू A3 का मान कितना है 9/16 भी, और माइनस A2 का मान कितना है 3/4 भी। जब इन दोनों को घटाएंगे, जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/4 भी, और इन दोनों को जब घटाएंगे, इन दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा -3/16 भी, जो कि दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एपी नहीं है, क्योंकि जो इसका डी का मान है वो बराबर नहीं है। ठीक है, इसका देखिए, इसके आगे 1 है तो 1/1 लिख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इधर से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1/4 इक्वल टू, और भी इक्वल टू, जब इन दोनों घटाएंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे 16 भाग देंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा करें तो 9 हो जाएगा, 9 में से इसको करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 बार में 4 का गुणा करेंगे 12 में, तो 4 3 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 -3, तो -3/16, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जो कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसको बताना है, तो देखिए, जो पहला किलोमीटर है उसके लिए तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, दूसरा तो 150 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस
50 रुपये बढ़ जाती है तो 50 रुपये बढ़ा देते हैं भाई। तो अब कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 200। जब A3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 50 रुपये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 250। जब A3 निकालेंगे तो क्या है, 250 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 250 रुपये तो लगेगा ही, एक्स्ट्रा कितना लगेगा 50 रुपये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300। A4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 तो देना ही देना है, प्लस 30 रुपये, 300 तो देना ही देना है, प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 350। हर बार 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो जब इसको हम लोग एक श्रेणी में लिखेंगे तो इस श्रेणी क्या बनेगा, हमारा बनेगा 150, उसके बाद से 200, उसके बाद से 250, फिर 300 और फिर 350 और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जब इसका जब डी का मान निकालेंगे, डी का मान तो क्या होता है A2, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो A2 का मान कितना है 200, 200 माइनस 150 बराबर, इसका मान है कितना 250 और A2 का मान कितना है 200, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 और इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब देखिए दोनों बराबर है, जो डी का मान है वो क्या है बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वही अतः यह AP है, समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसका जो सारवंतर है वो बराबर है। चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो जो मिश्रधन है, मिश्रधन के बारे में कह रहा है, तो अगर प्रथम साल का, पहले साल का बात करेंगे, A1 के बारे में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे, देखिए जो मिश्रधन होता है AP जो होता है, सॉरी AP नहीं, मतलब जो A होता है मिश्रधन होता है वो हमारा होता है A कोष्ट में मतलब P कोष्ट में 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। ये तो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे मिश्रधन हमारा होता है, ये होता है हमारा मूलधन, मूलधन गुणे कोष्ट में 1 प्लस R, R का मतलब दर बटा 100 गुणे n, n का मतलब है समय कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम पहले साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितना है, मतलब मूलधन कितना है 10,000, मूलधन 1 और प्लस R का मतलब कितना है 8% बराबर बटा 10 मतलब बटा 100, और n का मतलब है पहले साल, तो पहले साल का ये हो गया। A2 जब दूसरे साल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 कोष्ट में 1 प्लस 8 बटा 100 पे पावर 2। A3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 प्लस 8 बटा 100 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो घात है हर बार बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे हमें डी निकालने की जरूरत नहीं है, चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पावर यानी कि घात क्या हो रही है, बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, अतः इसके बीच का अंतर समान नहीं होगा, अतः या फिर इसलिए यह AP नहीं है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे देखिए अगर संख्या मतलब कुछ जोड़ने पे बढ़नी चाहिए, दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो देखिए घात बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 1 है ये सीधे 2 हो गया, डबल हो गया, इसका सीधे ये ट्रिपल हो गया। तो इस तरीके से जब बढ़ेगा, जब घात के अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो उसको घटाएंगे तो कैसे समान आ जाएगा, उनका जो सारवंतर वो कैसे बराबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग को देख के ही लग रहा है कि इसका जो सारवंतर है वो नहीं आएगा। अगर सारवंतर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1, तो बराबर आएगा नहीं, तो सीधे इसको बोल देंगे कि AP नहीं है। AP का मतलब यही है कि सारवंतर बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित हैं। यानी 4 पद लिखने हैं और इसमें पहला और दूसरा पद दिया है। तो अगर हम यहाँ पे A1 लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, दूसरा पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस D का मान कितना है 10, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। तीसरा पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा 20 और प्लस सारवंतर जोड़ते जाएंगे। क्या होता है सारवंतर जोड़ते जाते हैं, तो सारवंतर D है, D को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और A4 लिखेंगे तो 30 तो है ही,
प्लस सार बनता है उसमें जोड़ देंगे आगे वाले पद के निकालने के लिए, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। हमें क्या निकालना था, प्रथम 4 पद निकालना था, तो एक पहले तो दिया ही है, पहला पद तो दिया ही है, दूसरा पद हमने निकाल दिया ए और प्लस डी ये लिख के, तीसरा पद इसको हमने इसमें 10 जोड़ के, इसमें ऐसे 10 जोड़ के A5 भी निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा 10 20 30 40 50, और इस तरीके से हमारी ये एपी एक सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे मैं सीरीज लिख दूँ क्या, चलिए मैं यहीं पे एक सीरीज लिख देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा पहला 10, दूसरा 20 30 40 50 और डॉट करके एक हमारी क्या हो जाएगी एपी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, तो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए A1 का मान कितना दिया है -2, A2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस डी का मान कितना दिया है 0, तो क्या हो जाएगा -2। फिर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा -2। A4 निकालेंगे तो -2 और प्लस 0, ये भी कितना हो जाएगा -2। यानी कि जो इस प्रकार से जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, चूंकि D 0 है तो जो हमारी सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी वही हो जाएगी -2 और ये बार बार रिपीट करेगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा दिया है कि A का मान दिया है और D का मान दिया है, तो हमें निकालना है। तो देखिए पहला पद क्या होता है, पहला पद तो दिया ही है, तो A का मान कितना होगा, A1 का मान कितना हो जाएगा 4, A2 का मान कितना होगा, तो हमने बताया था A और प्लस D ये होता है। तीसरा पद क्या होता है A3 क्या होता है, A प्लस क्या होता है 3 - 1 इंटू डी। तीसरा A प्लस n - 1 इंटू डी, तो वही 3 दिया तो 3 लिख देंगे -1 इंटू डी। A4 निकालेंगे तो A प्लस 4 - 1 इंटू डी, और A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 - 1 इंटू डी। सीधे मैं यहाँ पे मान रखूंगा और सीधे उसका वैल्यू निकालूंगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने इसमें लिखा था तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है। देखिए A प्लस डी, A में D जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस में 3 दिया है, क्या दिया है -3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे देखिए A का मान दिया है 4 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे D में, D का मान दिया है 3, या फिर समझ रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और D का मान दिया है 3, तो -3 और -2 -6, और -6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, और -2 में -3 और करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और -5 में -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे A का मान कितना किया, यहाँ पे क्या रखेंगे 2, 4 रखेंगे तो 4 रख दिया यहाँ पे, और इसमें इस घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 गुणा तो 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो -5, ये हो जाएगा। यहाँ पे A का मतलब है 4 और A इसका मतलब क्या है 4 में से D का गुणा करेंगे तो 4 में 3 गुणा तो 12 -12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, तो अगर हम इसमें A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, A2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है A प्लस D। A3 कितना होता है, ये होता है हमारा A प्लस 2D। A4 कितना होता है हमारा, तो A प्लस 3D, और A5 कितना होता है हमारा A प्लस 4D। ठीक है, एक एक कम करते जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो A का मान कितना दिया है -1, तो -1, D का मान कितना दिया है 1/2, तो प्लस 1/2। जब ये रखेंगे तो इसका जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा जब निकालेंगे दूसरा जो पद है A2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जब इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो -1 में से प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2, और -2 में से प्लस 1 घटाएंगे तो -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, A का मान कितना दिया है -1, A का मान दिया है -1 और प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और गुणे D का मान कितना दिया 1/2, तो 1/2। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और +1 और -1 कितना हो जाएगा 0। इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और प्लस 3 गुणे D का मान कितना दिया 1/2, इसका गुणा करेंगे तो क्या 3/2, इसमें गुणा करेंगे तो -2, और 2 में से 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब नहीं 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा।
इसका चौथा पद निकालेंगे तो ए का मान -1 और प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 1/2। इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी, ये जो श्रेणी बनेगी उसको मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1/2 और फिर -1। ठीक है, -1 नहीं +1 होगा, सॉरी ये +1 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। पांचवा इसमें दिया है तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान यहाँ पे दिया है -1.25। इसी प्रकार से a2 लिखेंगे तो देखिए -1.25 है, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे लेकिन यहाँ माइनस है, ये भी माइनस में, जो डी का मान है ये भी किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे -0.25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1.5। a3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1.5 तो है ही, और इसमें क्या करेंगे डी जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए तो जोड़ेंगे लेकिन जब चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे -0.25। तो क्या हो जाएगा -0.75 मतलब 1.75। जब a4 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1.75 तो है ही, और इसमें माइनस कर देंगे 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, और यहाँ पर अगर a5 भी निकाला जाता है तो ये भी हो जाएगा -2 है, और माइनस कर देंगे 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा -2.25। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि इसमें a और d का मान दिया था और इसमें हमें 4 पद और निकालने थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो ये जो पद दिया है इसमें पहला पद और सार्वअंतर निकालना है। तो पहला पद इसमें क्या होगा, तो जो a का मान वो क्या है 3 है, जो सबसे पहली संख्या होती है, जो श्रेणी का पहला अंक होता है वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इक्वल टू 3, और सार्वअंतर यानी कि d, यहाँ पे लिख देंगे सार्वअंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, कुछ भी से मतलब दूसरे पद में से पहले पद निकालेंगे। देखिए पहले कह रहा है कि AP के लिए, तो ये पहला AP ही है यानी कि समांतर श्रेणी ही है, तो दूसरे में से पहले निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब D का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 3 यानी इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 बड़ा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और माइनस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा D का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और A का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जब दूसरा क्वेश्चन दिया है जब इसको हम लोग लगाएंगे तो A का मान कितना हो जाएगा, A मतलब प्रथम पद यानी कि -5, D का मान क्या हो जाएगा -1 में से घटाएंगे ये, यानी कि इस वाले में से इसको घटाएंगे तो -1 है तो -1 माइनस घटा देंगे, -5 है तो -5, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा D बराबर हो जाएगा -1, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस और 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी कि जो D का मान होगा कितना हो जाएगा 4, और A का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक है, और ये हमें निकालना था प्रथम पद और सार्वअंतर, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा दिया है कि तो इसको जब निकालेंगे तो प्रथम पद A का मान कितना हो जाएगा 1/3। ये तो बहुत आसान है, अगर प्रथम पद निकालना होगा तो कोई भी निकाल देगा। जो देखिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वही प्रथम पद है, तो ये प्रथम पद निकल गया। और D निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको हटा देना है या फिर इसमें से इसको हटा देना है। तो हम चलिए इसको इसमें से इसको हटाते हैं, तो 9/3 माइनस 5/3, जिसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 3 है तो 3, ये हमारा हो जाएगा D का मान। ठीक है, दोनों का लसन निकालेंगे तो 3 और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो 4/3। ठीक है, आई होप आपको भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा। ठीक है, अब हम 10 में पढ़ रहे हैं तो भिन्न का जोड़ घटाना आता ही होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ है घटाना है तो घटा दिया हमने। A का मान ये पहला और D का मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। कोई भी लगातार किसी भी संख्या, दो संख्याओं के बीच का अंतर सार्वंतर होता है। बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूँ आपको। देखिए A का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6, क्योंकि पहला पद दिया है। D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। तो चलिए हम लोग इसको इसमें से घटा देते हैं, तो 2.8 में से घटा देंगे 1.7। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से मतलब 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये D का मान हो जाएगा और ये A का मान हो जाएगा, और ये हमें निकालना था। चलिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी कौन कौन सा सार्वंतर मतलब कौन कौन सा AP है और कौन कौन सा AP नहीं है। तो चलिए पहला इसमें दिया है
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एपी हम लोग को जानना है कि कौन सी संख्या एपी है, मतलब कौन सी श्रृंखला एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो श्रेणी को पता करने के लिए एपी है कि नहीं है उसको हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी का मान निकालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटा दिया, या फिर 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, या 4 में से ये घटाएंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है, एपी नहीं है। जब सार्वंतर ही बराबर नहीं है तो एपी ही नहीं है। जब एपी नहीं है तो 3 पद और नहीं निकालना है, नहीं पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो हमें क्या करना है, 4 पद और निकालना है। तो ये हमारे एपी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एपी नहीं है, ठीक है, एपी हमारा ये नहीं है। इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, सबको ऐसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी जब डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2 में से घटाएंगे 2 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7/2 से में से घटाएंगे 3। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इन दोनों का लसन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 1 आएगा, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, माइनस 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना बार में, 1 बार में, मतलब 2 बार में, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। चलिए इसका इसको करेंगे तो इन दोनों का लसन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1, 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7, माइनस 3 से, मतलब 2 से भाग, 1 से भाग करेंगे 2 और 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1/2। देखिए सार्वंतर क्या है, दोनों का बराबर है, सार्वंतर क्या है, दोनों का बराबर है। यानी कि ये जो संख्या है और ये जो श्रृंखला है ये हमारे क्या है, ये हमारी श्रृंखला जो है वो हमारी एपी है, ठीक है। जब अगर एपी है तो इसमें क्या करना है, हमें 3 और पद लिखने हैं। क्या करना है, 3 पद और लिखना है। तो मैं 3 पद यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे देखिए थोड़ा स्पेस कम है तो 3 पद और लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो दिया है, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 5वें पद के लिए क्या फॉर्मूला था, हमने बताया था a + n - 1 × d। तो a प्लस n, n की जगह कितना है, 5 है, 5 में से घटाएंगे तो 4 और d, ये हो जाएगा। 5वां पद निकालते 1 कम करके लिखेंगे। तो अब देखिए a का मान कितना दिया है, 2, और प्लस 4 है तो 4 गुणा d, d का मान कितना दिया है, तो d का मान दिया है यहाँ पे, d का हम लोग मान निकाले हैं तो कितना है, 1/2 आया है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है, 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। अब a 5 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 5d। तो a का मान दिया है 2, और प्लस 5 का मतलब कितना है, 5 है तो 5, और d का मतलब कितना है, 1/2। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2। देखिए 5 है, 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 5 होगा तो 9, 9/2, ये हमारा हो जाएगा ये। अब a7 निकालना है, क्योंकि हमें कितना निकाल, 3 पद निकाला था, एक पद तो ये निकाल दिया, दूसरा और तीसरा, तो ये हमारा हो जाएगा 9/2 और प्लस 1/2। देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस इसमें d जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जोड़ देंगे तो 10/2, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग a7 को ऐसे भी लिख सकते थे, a + 6d, a + 6d, सॉरी दिख नहीं रहा था, a + 6d। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो a का मान कितना दिया है, 2, और प्लस 6 है तो 6, और d का मान दिया है 1/2 तो 2। इससे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का 1 मोड़ 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तब भी 5 आएगा और ऐसे ही 5 आता, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से मर्जी है उस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि -1 - 1/2 -1.2 -3.2 -1.2 और -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। पहले इसमें डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3.2 -1.2 बराबर -5/5.2 और -3.2। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3.2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.2 इक्वल टू -5.2 और माइनस प्लस तो 3.2। देखिए जब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और माइनस है तो माइनस, इक्वल टू इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और माइनस है तो माइनस। देखिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये हमारा डी का मान है।
जब ये दोनों मान निकल के आ गया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि जो डी का मान है वो क्या हमारा है, बराबर है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसका जब हम लोग अगला पद निकालेंगे, आगे वाला पद निकालेंगे, तो इस वाले संख्या के लिए पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 2 3 4, 4 तो दिया है, पांचवा पद निकालना है, यानी कि A5। तो A5 क्या होता है, A + 4D इक्वल टू, तो ए का मान कितना दिया है, -1/1.2 प्लस 4 है तो 4 गुणे डी का मान कितना दिया है, -2 ही तो दिया है। अब हम लोग डी का मान निकाले हैं। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 और माइनस और प्लस माइनस, 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा, -9.2। ठीक है। इसी प्रकार से जब A6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A + 5D, तो ये हो जाएगा A की जगह कितना है, -1.2 और प्लस 5 है तो 5 और गुणा है तो गुणा, और D की जगह पर कितना है, -2 तो -2। जब इसको जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1.2 और प्लस माइनस माइनस, और 5 में 2 गुणा करेंगे तो 10। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11.2। ठीक है। इसी प्रकार से 3 पद निकालना है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और निकालना है A7। तो ये हो जाएगा हमारा A + 6D, देखिए -1.2 प्लस 6 तो 6 गुणे डी का मान कितना दिया है, -2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 और -6 दूनी 12। जब 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये और ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर चौथा, जब इसको चौथा लगाएंगे तो इसमें भी डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो -6 और इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे -10, बराबर होगा -2 में से माइनस करेंगे -6। ठीक है। देखिए -6 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू -2 और माइनस प्लस यानी कि 6। देखिए इसमें से मैंने इसको घटा दिया, इसमें से मैंने इसको घटा दिया, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 6 में से -2 घटाएंगे तो 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, AP होगा। और जब AP है तो इसको 4 और पद निकालेंगे। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जब इसको मैं निकालूंगा, यहाँ पे इसको निकालूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 दिया है और ये चौथा दिया है, पांचवा निकालना, तो A5 निकालेंगे तो क्या होगा, A + 4D इक्वल टू, ए का मान कितना दिया है, एक मान दिया -10, तो -10 प्लस 4 है तो 4, और डी का मान कितना दिया है, 4 लिख देंगे। तो -10 और प्लस 4 चौको 16, 10 में से 16 घटाएंगे, मतलब 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, ये निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से जब A6 निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा A + 5D। तो ए का मान दिया है -10 और प्लस 5 है तो 5, और डी का मान दिया है 4 लिख देंगे, डी का मान 4 दिया तो 4 लिख दिया इसमें। तो -10 और प्लस 5 चौको 20, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर इसी प्रकार से A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + 6D। तो यहाँ पे ए का मान दिया -10 और प्लस 6 तो 6, और डी का मान दिया है 4 तो 4, तो ये हो जाएगा -10 और 6 चौको 24 प्लस 24, 24 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है। इस प्रकार ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसको भी देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डी निकालेंगे। जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी, ये जो दूसरा पद दिया है यानी कि 3 + √2, इसमें से घटाएंगे ये वाला पद यानी कि 3, बराबर होना चाहिए इसमें से, यानी कि 3 + 2√2 है ना, इसमें से घटाएंगे ये वाला पद, इसके पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला, तो 3 + √2, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। तो 3 + √2 - 3 बराबर, इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 + 2√2 - 3, जब ये माइनस है और ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और √2 है तो √2। तो देखिए जो डी का मान है वो हमारा क्या आ जा रहा है, डी का जो मान है वो हमारा √2 आ गया।
जो डी का मान है हमारा √2 हो गया, और दोनों डी जो है सारा अंतर हर जगह बराबर है। तो जब बराबर है तो यानी कि एपी में है, और जब एपी में है तो उसमें क्या करेंगे, तीन और मतलब आगे वाली जो भी तीन पद हैं उसको भी निकालेंगे। तो डी तो निकाल ही दिया है, तीन पद और निकालना है। तो 1 2 3 4, चार पद निकाल दिया, A5 निकालना है। तो जब A5 निकालेंगे तो वही फार्मूला हो जाएगा A+4D। देखिए जो से मैं पद निकाल रहा हूँ, देखिए पांचों पद निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 4D लिख रहा हूँ, यहाँ पे छठा पद लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 5D लिख रहा हूँ, यहाँ पे सातवां पद लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 6D लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 + 4 है तो 4, और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया है यहाँ पे √2, तो √2 करेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस ये 4 होगा तो 4 √2, यही हमारा हो जाएगा ये वाला पांचवा पद। जब छठा पद निकालेंगे A6 तो हो जाएगा A+5D। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो ए का मान मतलब कितना है, 3 और प्लस 5 है तो 5, और गुणा तो गुणा, डी का मतलब कितना है √2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 √2, 3 + 5 √2। ठीक है, A7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A+6D। ए का मान दिया है 3 और 6 तो 6, और डी का मान दिया है √2, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। ठीक है, इसी प्रकार समझिए हम लोग तीसरा 3 पद निकाल दिए, 1 2 और 3, ये हमें क्या करना था, 3 पद निकालना था। चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। दिया है 0.0002, और मतलब सीधे डी निकालते हैं, छोड़ो डी निकालते हैं। तो इसमें से यानी कि 0.22 माइनस 0.2 बराबर होना चाहिए 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, चलिए जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से यहाँ 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, तो 2 में घटाएंगे तो 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0.0। ठीक है, इक्वल टू इसमें से 0 घटाएंगे तो 2, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 0, इसमें से 2 घटाएंगे तो 0, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव और ये 0। ठीक है, जब इन दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, और ये दोनों ही क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर ही नहीं है, जब डी बराबर नहीं है तो ये क्या है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो इसमें कोई पद आगे पद निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें 7वां दिया है और क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। चलिए इन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जब सारांतर निकालेंगे तो -4 में से माइनस करेंगे 0 इक्वल टू -8 में से माइनस करेंगे -4, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो -4 और इक्वल टू -4, ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो 4 पद और निकालने हैं। तो जिस प्रकार से हमने 4 पद हम लोग निकाल रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। मैं ये इसको HW ले देता हूँ, क्योंकि जो देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको HW में दे रहा हूँ। पहले हम लोगों ने चेक किया डी का मान निकाला, तो जब डी का मान निकाला तो इसमें से इसको हटा दिया, इसमें से इसको हटा दिया, तो ये हमारा हो गया ये। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, तो 4 पद और निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको देखिए, इसका जब डी निकालेंगे तो इसमें से निकालेंगे 1/2 माइनस 1/2 माइनस में 1/2 इक्वल टू होना चाहिए ये -1/2 और माइनस -1/2। जब इसको निकालेंगे तो देखिए ये जगह -1/2 और माइनस प्लस 1/2, इसको सिम करेंगे तो -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0 क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। जब डी का मान कितना आ गया 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर होगा। क्या हो जाएगा, सार्वंतर होगा। सार्वंतर इसका डी है तो ये एपी तो होगा, एपी है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें 4 पद और लिखने हैं। देखिए ये भी पहला पद क्या है -1/2, दूसरा पद क्या है -1/2, तीसरा 1/2। जब डी 0 है तो संख्या हमारी एकदम सेम टू सेम, मतलब एक ही संख्या रिपीट करेगी। तो अगर 4 पद लिखना भी है तो आप सीधे लिख दीजिए -1/2 और -1/2, 3 ही पद लिखना था, तो इसका आगे और लिखेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया है, इसको हम लोग लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, देखिए जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे 1 और यहाँ पे 9 में से घटाएंगे 3, यही तो क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, जो कि दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उसी के 3 पद और एक्स्ट्रा निकालना है जो समांतर श्रेणी में हो, और जो समांतर श्रेणी में नहीं है उसको वैसे छोड़ देंगे। जब इसको हम लोग लगाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, जब डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2a - a
इक्वल टू 3a माइनस 2a, तो 3a माइनस 2a, जब इसमें से 2a में से 1a घटाएंगे तो a बचेगा, और 3a में से 2a घटाएंगे तो a बचेगा। अब देखिए d का मान कितना आ गया a, और ये हमारा ap है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे 1 2 3 4 पांचों पद निकालेंगे तो a5 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस क्या होगा a प्लस 4d। जब इसको हम लोग रखेंगे तो a का मान दिया है कितना है a की जगह पे a ही दिया है, प्लस 4 है तो 4, और d का मान कितना दिया, d का मान निकला है a, तो a लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4a, और 1 पहले से a है तो 5a हो जाएगा, 5a। ठीक है, जब इसमें a6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 5d। तो a का मान दिया है a, देखिए a दिया है, और 5 है तो 5, और d का मान कितना दिया है, d का मान भी a ही दिया है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 5 का 5 और 5 और 1 6, 6a। ऐसे जब a7 निकालेंगे तो इसका मान ही आ जाएगा 5a। देखिए पहला है 1a, फिर दूसरा पद है 2a, तीसरा पद है 3a, चौथा पद है 4a, तो पांचवा पद निकल गया 5a, छठा पद क्या निकल गया 6a, तो सातवां पद भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7a आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे 3 पद निकाल दिए, ये वाला और ये वाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक ये 11 और फिर 12, तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये घात बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यू है, यहाँ पे a4 है। जब ये घात बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये ap नहीं है, क्या है ap नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि घात देखिए बढ़ता जा रहा है। इसको चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, जब d का मान निकालेंगे तो √8 में से घटाएंगे √2 बराबर √18 में से घटाएंगे √8। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करेंगे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √4 गुणे 2। जब 4 गुणे 2 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2√2 लिख सकते हैं माइनस √2। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और √2 माइनस इसको लिख सकते हैं 4 है, 4 गुणे यानी कि 2 गुणे 2। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और √2 है तो √2 बराबर, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और √2 है तो √2। तो डी का जो मान है हमारा √2 निकल के आ गया। आप सोचेंगे कि √8 को मैंने कैसे लिखा था, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2, और रूट में 2 बचेगा तो 2, तो 2√2 यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। 18 को हम लोग लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं √9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3, √2 बचेगा तो √2, तो 3√2। 8 को मैंने बताया 2√2 होता है, 2√2। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, √2 है तो √2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है तो वैसे ही लिख दिया है। 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और √2 है तो √2, तो डी का मान ये निकल गया। अब इसके आगे वाला जो पद निकालना है तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, a5 निकालना है, 1 2 3 4 तो है, पाँचों निकालना है, तो a5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो a का मान कितना दिया √2, तो √2 प्लस 4 है तो 4 और गुणे d का मान कितना दिया √2 तो √2। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 4 में गुणा करेंगे 1 का तो 4, और 4 और 1 5, 5 √2 क्या हो जाएगा 5√2। जब a6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5 यहाँ पे निकल जाएगा a प्लस 5d। एक मान दिया है √2 और प्लस 5 है तो 5 गुणा d का मान कितना दिया, d का मान √2 दिया तो √2, तो √2 और प्लस 5 का करेंगे तो 5√2, 5 और 1 6 तो जाएगा 6√2। तो ये a5 निकल गया, a6 निकल गया। अब हमें निकालना है a7, तो जब a7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d। तो a का मान दिया है √2 और प्लस 6 इंटू d का मान दिया है √2, तो 6 और 1 7 यानी कि 7√2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसको दिया है और ये दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 3 9, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 से 49, ऐसा से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1 = 25 - 9। देखिए 9 में से घटाएंगे तो 8, और इसमें से 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये AP समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे का पद निकालेंगे ही नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6 - √3, ठीक है, बराबर √9 - √6, यही तो होगा। ठीक है,
तो जब इन दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 गुणे 2, जब इन दोनों घटाएंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, √6 माइनस √3। इसको घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 3 और माइनस इसका हो जाएगा √6। और ये देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एपी नहीं होगा। ये भी हमारा क्या होगा, एपी नहीं है, नहीं समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो कोई आगे पद निकालना ही नहीं है, ये दोनों समांतर श्रेणी नहीं है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको जब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 7 का स्क्वायर का मतलब है 49, और ये है हमारा 73, 73 डॉट 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 डॉट। जब डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1, और ये हो जाएगा 49 माइनस 25। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 में से घटाएंगे तो 24, और 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब देखिए डी का मान कितना आ गया, 24, और ये हमारा एपी है, और जब समांतर श्रेणी है तो इसका 4 पद और निकालेंगे तो 1 2 3 4 दिया है, तो ए 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो ए का मान कितना दिया है, 1 प्लस 4 है तो 4, और डी का मान कितना दिया है 24, तो आप लिख लेंगे 24। जब इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे a6, इसका मतलब क्या है a प्लस 5d। ए का मान दिया है 1 और प्लस 5 दिए तो 5 गुणे डी का मान 24 दिए तो 24, यहाँ पे लिख देंगे। a7 का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6d इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 24। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 97, इसका हो जाएगा हमारा 121, और ये हमारा हो जाएगा 145। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और ये 1 जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पद निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको सारे प्रश्नावली 5.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।